सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं राहु के गोचर के प्रभाव की, और राहु के गोचर के प्रभाव की, राहु की वजह से आपके जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर कुछ चीजें होती हैं तो क्या वो राहु की वजह से तो नहीं हो रही। क्या होता है कि अगर आपको अधिक गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, या फिर समय समय पर एक निश्चित अंतराल पे अगर आप किसी चोट के शिकार हो जाते हैं, कभी आपको चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर घर के अंदर किसी न किसी बात पर हमेशा झगड़ा होता है, तो ये सब खराब राहु का फल होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये जो बातें मैंने बतलाई, इन सब चीजों से आपको जूझना पड़ता है। तो राहु की स्थिति ये होती है कि 3, 6, 11 भाव में हो, अच्छा स्थिति में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तब तो बहुत अच्छा, तब तो वो रंग को राजा बना देता है। लेकिन अगर राहु अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं है तब क्या होगा? तब जीवन के अंदर संघर्षों की अधिकता रहती है। हर काम में मेहनत इतना ज्यादा करवा देगा, लेकिन फल की प्राप्ति में एक तो समय ज्यादा लगाता है, और जितना आप चाहेंगे उतना समय आपको नहीं मिलता है, उतना फल आपको नहीं मिलता है। अब कुंभ राशि वालों के लिए जो गोचर आने जा रहा है राहु का, तो राहु अभी तक आपके द्वितीय भाव में थे, बृहस्पति की राशि में थे, और सेकंड हाउस में राहु बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं। अब 18 मई 2025 को राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, और 18 महीने के लिए लगभग दिसंबर तक, 5 दिसंबर 2026 तक अब राहु आपके लग्न में रहेंगे, राहु आपकी राशि में रहेंगे, या यूं कह लें कि राहु आपके घर में आकर रहेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, राहु आपके लग्न में आ गए। लग्न आपका घर होता है, तो घर के अंदर राहु तो आए, लेकिन यहां पर एक फायदा हो गया कि घर का मालिक कौन है? घर का मालिक है शनि। तो शनि मालिक हैं, और शनि के घर में जब राहु आए तो शनि उनके साथ कंफर्ट महसूस करते हैं, और राहु चूंकि मित्र के घर में जाएंगे तो मित्र के घर में जाने के बाद कोई ज्यादा धमाल नहीं मचाता, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं फैलाता, नेगेटिविटी कम से कम देगा, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में गया है। तो राहु का मित्र राशि में प्रवेश कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदल के रख देने वाला है। लेकिन चूंकि लग्न में राहु आ गया, वहां पर आपका चंद्रमा भी है, क्योंकि हम चंद्र राशि से ही तो बतलाते हैं कि आपकी राशि क्या है। कुंभ राशि तभी है ना जब कुंभ में आपका चंद्रमा है। तो कुंभ में चंद्रमा पहले से है, और वहां पर जब राहु चला गया तो राहु और चंद्रमा की जो युति बन गई, तो क्या बन गया? ग्रहण योग लगा। आखिर राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाते क्यों हैं? सूर्य को ग्रहण लगाते क्यों हैं? इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि स्वरभानु नाम का जो दैत्य, जो कि समुद्र मंथन के समय में समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत को पी गया था, और सूर्य और चंद्र की शिकायत पर विष्णु भगवान ने उसका सिर काटा था। चूंकि अमृत पी लिया था, इसीलिए सर अमर हो गया, और राहु और केतु अलग अलग होकर के जो सिर है वो राहु और जो धड़ है वो केतु हो जाता है। तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को जब जब समय मिलता है तब ग्रहण लगा देते हैं। तो वही स्थिति आ गई है 18 मई 2025 से, जब राहु और चंद्रमा दोनों की युति आपके लग्न में होगी। तो यहां पे थोड़ा सा आपको भोले बाबा की आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि भोले बाबा से राहु बहुत ही ज्यादा डरते हैं। यानी कि भोले की पूजा जहां पे हुई वहां पे राहु का किसी भी प्रकार का कोई वश नहीं चलता। तो यहां पे राहु आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति देंगे। मानसिक अशांति इसलिए देंगे क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा जब पीड़ित हो जाएगा तो मानसिक अशांति होगी। लेकिन वो राहु वहां पर अगर आपने भोलेनाथ की पूजा की, आपका चंद्रमा अगर जन्मकालीन कुंडली में अच्छा है, तो कोई प्रकार की नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन जो अच्छा होगा, अच्छा क्या क्या फल होगा? क्योंकि नेगेटिविटी मैंने बतला दी कि चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग लगेगा, जिससे चंद्रमा प्रभावित हो जाएगा। तो चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक अशांति फैला सकते हैं। लेकिन
चूंकि राहु मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, मित्र के घर में जाने के बाद और बृहस्पति से भी संबंध बनेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे 11, 12, 1, 2, 3। तो बृहस्पति चले जाएंगे 14 मई को ही पंचम भाव में और 18 मई को राहु चले जाएंगे आपके लग्न में। तो बृहस्पति और राहु का एक दृष्टि संबंध बनेगा। पंचम भाव में बृहस्पति वैसे ही बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं और जब राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो अकस्मात लगेगा, यानी कि अप्रत्याशित शुभ फलों की प्राप्ति करवा देंगे। राहु और गुरु का दोनों का दृष्टि संबंध अचानक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देगा। अचानक से शादी ठीक हो जाएगी, जिनके शादी के प्रतिबंध योग भी लगा हुआ था ना, उनकी भी शादी ठीक हो जाएगी। बहुत दिनों से संतान प्राप्ति के जो इच्छुक थे उनको संतान की भी प्राप्ति करवा देगा और संतान की अभ्युन्नति भी करवाएगा अप्रत्याशित तरीके से। सब कुछ अप्रत्याशित होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि जितना आपने सोचा ना था उससे ज्यादा होगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों का जो दृष्टि संबंध है वो आपके जीवन में अभूतपूर्व शुभ फल देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु भी 13 महीने के लिए एक राशि में रहेंगे और इधर ये भी 18 महीने के लिए रहेंगे। तो लगभग 1 साल का जो ये टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि हर किसी को बराबर फल क्यों नहीं मिलता। भाई सबकी कुंडली अलग अलग होती है। कुंभ राशि वाले बहुतों को बहुत तेजी से फल मिल गया और किसी को नहीं मिला। तो इसके पीछे थोड़ा सा आप अपनी कुंडली को देखें कि आपकी दशा कौन से ग्रहों की चल रही है। अगर अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, मान लिया मार्केस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो क्या होता है ना कि गोचर में अगर फायदा हुआ भी तो भी वो काउंटर बैलेंस होकर के सामान्य फल ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर में भी अच्छी स्थिति हो गई तो आपको अचानक से एक बड़ा लाभ तो जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें राहु की, तो राहु के अंदर में एक ऐसी चीज होती है कि वो जहां पर जाते हैं उसका गुण ले लेते हैं। तो राहु कहां पर जा रहा है, तो वो शनि के घर में। तो शनि जो है आपका लग्नेश है, शनि आपका लग्नेश है और द्वादशेश भी है, लेकिन यहां पे फल वो लग्नेश का ही देगा, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, यानी कि ओवरऑल नियंत्रण करता। तो नियंत्रण करता शनि की राशि में जब राहु जाएंगे तो राहु के अंदर भी शनि के गुण आ जाएंगे। तो यहां पर भी उस सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम में गुरु को दृष्टि देने से शादी हो जाएगी, लेकिन एक थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कि लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी राहु की, अब वहां पे राशि किसकी है, तो वहां पर सूर्य देव की राशि है। तो सूर्य की राशि होने की वजह से चूंकि शत्रुता है, मैंने पहले भी बतलाया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों से शत्रुता है। तो यहां पर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोशिश करें कि मनमुटाव ना हो, किसी प्रकार का व्यर्थ वार्तालाप ना करें, किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें। चंद्रमा चूंकि एक तो छठे भाव का मालिक, ऊपर से राहु के साथ, तो यहां पर किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव, एंजाइटी, परेशानी दे सकता है, जिसके लिए आपको भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ की पूजा करने से ही राहु के सारे दोष दूर हो जाते हैं और राहु बहुत दूर भागता है। जहां पर भोलेनाथ की पूजा होती है वहां राहु किसी का कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता। बात करें राहु की शुभ फलों की, तो पंचम भाव पर में दृष्टि से अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा नवम भाव पर में जो दृष्टि पड़ेगी, यानी कि 9th हाउस पर, तो 9th हाउस पर में जब दृष्टि पड़ती है तो 9th हाउस में आपका जो राशि है वो 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर जो होता है वो शुक्र का घर होता है। तो राहु की दृष्टि केवल एक जगह पे खराब हो रही है, वो है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में 5 नंबर आता है जो कि सूर्य की राशि होती है। तो सूर्य और राहु में शत्रुता है, तो वहां पे 7वें घर में तो वो कुछ उथल पुथल जरूर मचाने की पूरी कोशिश करेंगे राहुदेव। लेकिन पंचम भाव में चूंकि 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां का मालिक होता है बुध, और बुध और राहु में मित्रता है। वहां पे बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति और राहु में भी किसी प्रकार का कोई बड़ा तनाव तो होता नहीं है। नवम भाव के जो मालिक है वो है शुक्र, और शुक्र के घर पे जब राहु दृष्टि देंगे तो वहां पर भी भाग्यवर्धन करेंगे, बहुत तेजी से भाग्योदय करेंगे। तो यहाँ पे ये जो अभी आपका जो समय चलेगा
ये काफी अच्छा चलेगा। इसमें अगर किसी की राहु की ही अंतरदशा चल रही हो, शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, बुध की अंतरदशा चल रही हो, तो बहुत तेजी से शुभ लाभ मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एग्जाम में सफलता मिलेगी। शादी के लिए अगर किसी की गुरु की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, तो तुरंत एकदम से ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, गोचर हुआ, इधर काम बना। यानी कि शादी के लिए जो प्रयासरत थे, बहुत दिनों से परेशान थे, उनकी शादी भी ठीक हो जाएगी। पंचम भाव में जब गुरु का गोचर, ऊपर से राहु से दृष्टि, तो एकदम से अचानक से आपको संतान के प्रति शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी बातें कुंभ राशि के जो राहु के बारे में जो निकल के आता है, बिल्कुल सटीक बातें, किसी भी प्रकार का लगा के नहीं कि ये ऐसा ही होगा। जो चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, केवल वही बतलाया जाता है। हाँ, रही बात एग्जैक्ट फल की, तो वो आपकी जन्मकालीन कुंडली पर आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी जन्मकालीन कुंडली में, लग्न कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, नवांश में क्या स्थिति है। लग्न से भी कुछ पता नहीं चलता। नवांश में अगर लग्न अगर आपका बहुत ही अच्छा है, नवांश बहुत खराब है तो खराब फल मिलेगा। लग्न अगर बहुत ही खराब है, नवांश अच्छा है तो नवांश अच्छे का फल मिलेगा। तो कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपने स्वयं को भी, अपना कुंडली अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप अपनी कुंडली को स्वयं स्टडी करें और देखें। और अभी वर्तमान में राहु के लिए आप जो भोलेनाथ की पूजा करें, ओम रांग राहवे नमः, इसका मंत्र का आप जाप करें। सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ राशन पानी, जो भी कुछ होता है आपसे जो सहायता उनके लिए आपको बन पड़ती है, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। कुछ राशन दे दें, कभी आप पैसे दे दें, कभी कपड़े दे दें, जाड़ा आ जाए तो कंबल दे दें, जो हो पाता है वो आप करें। तो इससे क्या होगा, राहु देव का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके जीवन पर वो काफी कम पड़ेगा। मित्रों, आप लोग वीडियो काफी देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो काफी देखते हैं और सब्सक्राइब काफी कम लोग करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।